नमस्कार बच्चों, ईदगाह इस कहानी में फिर से एक बार आपका स्वागत है। आज हम किसले इस पाठ्य पुस्तक से पाठ क्रमांक 2 पढ़ रहे हैं, जिसका शीर्षक है ईदगाह। ईदगाह इस पाठ का ये सेशन क्रमांक 2 है। इस पाठ में त्योहारों का महत्व हमें बताया गया है कि त्योहार हमारे जीवन के अभिन्न अंग होते हैं। क्यों त्योहार हमारे जीवन के अभिन्न अंग होते हैं? त्योहार हमारे जीवन में उत्साह, नई उमंग और आनंद को प्रदान करता है। त्योहार के बिना हमारा जीवन नीरस जैसा हो जाता है। अगर त्योहार नहीं रहेगा तो हमारा जीवन नीरस बन जाएगा। इसलिए त्योहार हमारे जीवन के अभिन्न अंग है। अब ईदगाह इस पाठ में ईद का वर्णन किया है। हम संक्षिप्त में रमजान की जानकारी हासिल करेंगे, रमजान के बारे में चर्चा करेंगे। रमजान का महीना होता है जो मुसलमानों के लिए अत्यंत पवित्र माना जाता है। इस महीने में सभी उम्र के लोग रोजा रखते हैं, दिन भर उपवास करते हैं। सूर्यास्त के समय वो रोजा खोलते हैं, अर्थात व्रत का अंत सूर्यास्त के समय होता है। यह जो व्रत होता है वह सूर्योदय से सूर्यास्त तक होता है। रमजान के मास का शुक्रवार जो होता है, जिसे हम जुम्मा भी कहते हैं, जुम्मा के दिन प्राय सभी रोजा अवश्य रखते हैं। रमजान के मास व्रत दान किए जाते हैं। बहुत सारे लोग तरह तरह के चीज़ों को दान करते हैं और भाईचारे का संदेश लेकर यह त्योहार आता है। इस महीने के अंत में दूज के चांद देखकर दूसरे दिन ईद का त्योहार मनाया जाता है। यह दिन ईदगाह का पहला दिन होता है। तो इस प्रकार देखो, आपको 2 प्रकार से प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि रमजान के बारे में जानकारी लिखिए या फिर त्योहार हमारे जीवन के अभिन्न अंग कैसे होते हैं। तो इस प्रश्न के उत्तर में आप यह लिख सकते हैं। अब हम पाठ की तरफ आते हैं। इसके पहले सेशन में हमने देखा था कि रमजान ईद के समय या फिर ईदगाह जाने के लिए सारे लोग तैयार हो जाते हैं, लेकिन अमीना दादी जो है वह थोड़ी नाराज होती है, उदास होती है। तो ईद के दिन अमीना क्यों उदास होती है? तो इसके लिए आपको प्रश्न पूछा जा सकता है, ईद के दिन अमीना क्यों उदास होती है? क्योंकि उसके घर में एक भी दाना नहीं था। फिर हामिद अकेले 3 कोस पैदल चलकर ईदगाह तक कैसे जाएगा, यह सोच कर वह उदास होती है। अब हम पाठ के अगले परिच्छेदों को समझेंगे और हामिद का जो चित्रण यहाँ पर लेखक ने किया है उसको और अच्छे तरह से हम समझेंगे। उसके लिए हमें पाठ्य पुस्तक निकालना होगा। चलिए बच्चों, सब लोग पाठ्य पुस्तक निकालेंगे और पाठ्य पुस्तक के द्वारा हम हामिद को और अच्छे तरह से समझेंगे। तो बच्चों, अब तक हमने कहानी में पढ़ा कि हामिद जो है उसके घर की आर्थिक परिस्थिति का वर्णन पढ़ा। उसके बाद बच्चों के साथ जब वो ईदगाह जाता है तो रास्ते का वर्णन हमने पढ़ा। ईदगाह में किस प्रकार से नमाज पढ़ी जाती है इसका वर्णन पढ़ा। नमाज खत्म होने के बाद लोग क्या कर रहे थे? तो लोग आपस में एक दूसरे से गले मिल रहे थे। आपको प्रश्न पूछा जा सकता है, नमाज खत्म होने के बाद लोग क्या कर रहे थे? तो देखो, यहाँ पर लिखा हुआ है कि लोग आपस में गले मिल रहे थे। उसके बाद आपको प्रश्न पूछा जा सकता है कि दुकानों में किस किस तरह के खिलौने थे। तो इसका वर्णन भी देखो इस परिच्छेद में किया है। हमने इसके पहले सेशन में भी उसको पढ़ा है कि दुकानों में तरह तरह के खिलौने थे। खाकी वर्दी और लाल पगड़ी वाले सिपाही जो बंदूक कंधे पर लिए हुए था। राजा, वकील काला चोंगा और सफेद अंकन पहने हुए हैं। एक हाथ में कानून की किताब रखे हुए हैं। फिर धोबिन है, साधु है, कमर में मशक लटकाए हुए भिश्ती इत्यादि अनेक रंग बेरंग के खिलौने की दुकान में थे। अब ये जो खिलौने थे वह किस चीज के बने हुए थे? तो वह मिट्टी के बने हुए थे। फिर आपको प्रश्न पूछा जा सकता है कि हामिद के जो दोस्त थे उन्होंने कौन कौन से खिलौने खरीदे। तो यहाँ पर हमने देखा था कि महमूद ने जो है वह सिपाही खरीदा था,
मोहसिन ने भिश्ती खरीदा था और नूर ने वकील खरीदा था। अब देखिए इस परिच्छेद में अलग अलग खिलौने का वर्णन किया गया है, जैसे कि सिपाही का वर्णन किया है, भिश्ती का वर्णन किया है, वकील का वर्णन किया है। उसके साथ साथ राजा और साधु का खिलौने का आया है, लेकिन उसका वर्णन नहीं किया है। तो उसके पोशाक कैसे होंगे? अगर राजा है तो वो सिर पर मुकुट धारण किए हुए है, कमर में तलवार है, या मैन के साथ तलवार कमर में लटक रही है। अगर साधु है तो साधु का कैसा वर्णन किया होता? साधु की बड़ी बड़ी दाढ़ी मूछे, जनेऊ पहने हैं, हाथ में कमंडल और ललाट पर चंदन लिए हैं। तो इस प्रकार के प्रश्न भी आपको पूछे जा सकते हैं। तो उसका वर्णन आपको मैंने बता दिया है कि उत्तर कैसे लिखना है। अब तक हमने कहानी में ये सारी चीजें देखे, खिलौने की दुकान, वहां पर उसके दोस्त कौन कौन से खिलौने लेते हैं, खिलौनों का वर्णन पढ़ा। अब हमीद जो है वो खिलौनों को ललचाए हुए आंखों से देख रहा है। अब देखिए वो बालक है, बालक का मन खिलौने पर न जाए ऐसा हो नहीं सकता है, लेकिन उस समय उसे लगता है कि चलो उसके जो दोस्त है उसे थोड़े समय के लिए हाथ में खिलौना दे देंगे तो अच्छा होगा, क्योंकि उसके पास खिलौना खरीदने के लिए उतने पैसे नहीं थे। अब वो द्विधा मनस्थिति में दिखाई देता है कि उसके पास पैसे कम है, तो उन पैसे से अगर वो खिलौना खरीदेगा तो उसका उपयोग होगा क्या नहीं, क्योंकि खिलौने कैसे तुरंत जल्दी नष्ट होने वाले, क्योंकि वो मिट्टी के बने हुए, नीचे गिरेंगे तो टूट जाएंगे, पानी में मिलेंगे तो घुल जाएंगे। और ऐसे खिलौने लेकर वो क्या करेगा? इससे अच्छा वो खिलौना नहीं लेता। लेकिन मन है उसका मन कहीं ना कहीं तो लग रहा है कि उसके दोस्तों ने जो खिलौने खरीदे हैं वो शायद उसे थोड़ा समय के लिए खेलने के लिए या पकड़ने के लिए देंगे तो वो अच्छा रहेगा उसके लिए। उसका मन ललचा रहा है, लेकिन वो अपने ललचाए हुए मन पर किस प्रकार से पाबंदी लगा रहा है। तो यहाँ पर देखो कहीं ना कहीं उसकी आर्थिक स्थिति जो है, मनुष्य को आर्थिक स्थिति जीवन में आगे बढ़ाने के लिए कुछ ना कुछ सिखाती है, सीख देती है, यह भी हमें पता चल रही है। अब अगला वर्णन है कि मिठाइयों के दुकान पर जाते हैं सारे बच्चे, उसका वर्णन किया है। मिठाई की दुकानें आती हैं, किसी ने रेवड़ियाँ ली है, किसी ने गुलाब जामुन, किसी ने सोहन हलवा लिया और सब मजे से खा रहे। लेकिन हामिद अभागे के पास सिर्फ 3 पैसे है, क्यों नहीं कुछ लेकर खाता? अब देखिए अगर वो चाहता तो 3 पैसों में एक आध खिलौना तो ले सकता था, 3 पैसों से वो कुछ ना कुछ मिठाई तो खरीद सकता था। लेकिन उसने अपने ललचाए हुए मन को वहां पर रोका। और ये बहुत ही ऐसे बहुत कम बच्चे होते हैं कि जो अपने मन पर काबू पा सकते हैं। लेकिन ऐसी क्या स्थिति होगी कि हामिद के मन को वह काबू, अपने बाल मन को ललचाते हुए भी वह उसको पाबंदी लगा रहा है, क्योंकि वह भले ही बहुत छोटी उम्र का है, लेकिन वह बड़े लोगों की तरह सोच रहा है कि उसके पास इतने ही पैसे हैं, तो इतने से पैसे में वह क्या ऐसी चीजें खरीद सकता है जो थोड़े समय के लिए उसे आनंद दे सकते हैं। उसके बजाय वो क्या सोच रहा है, क्या उसके दिमाग में होगा कि ऐसी कौन सी चीज वो खरीद सकता है जिससे कि उसका उस पैसों का सही उपयोग हो जाए। अब बालक है, खिलौने के लिए मन ललचा रहा है, मिठाई खाने के लिए उसका मन ललचा रहा है, लेकिन वो बहुत ही अभागा है। केवल 3 पैसे से वह ये सारी चीजें नहीं खरीद सकता है, यह उसका अबोध मन जान रहा है। मोहसिन ने उसकी ललचाई नजरें देखकर कहता है, हामिद रेवड़ी ले खा, कितनी खुशबूदार है। जैसे ही हामिद हाथ फैलाता है, मोहसिन रेवड़ी अपने मुंह में रख लेता है। महमूद, नूरे और सम्मी खूब तालियां बजा बजा कर हंसते हैं। हामिद खिसिया जाता है। अब देखिए भले ही हामिद के दोस्त है, लेकिन उन्हें इस समय उसके आर्थिक स्थिति की जानकारी है। उन्हें पता है हामिद को माँ और पिताजी नहीं है, उसकी गरीब बेचारी अमीना दादी उसका भरण पोषण कर रही है। वो भी उसकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं, कहीं पर काम करके 2 वक्त का खाने का जुगाड़ वह कर पाती है। तो शायद हामिद के पास पैसे नहीं होंगे, तो उन्होंने जो मिठाई खरीदी है वह ललचाते हुए नजर से देख रहा है हामिद उनकी तरफ। और उसके दोस्तों को पता है कि उनके पास पैसे ज्यादा है तो वो खिलौने ले रहे हैं,
मिठाइयाँ खरीद रहे और उसके सामने खा रहे और हमें जो है ललचाई नज़र से देख रहे, तो उस समय वो थोड़ा थोड़ा अपने दोस्त को दे देते तो उसके मन को भी खुशी मिलती। और दोस्तों को भी यह संस्कार होने चाहिए कि दोस्त किसे कहते हैं हम आखिर, कि एक दूसरे को सहायता करना, सिर्फ एक दूसरे के साथ खेलना ही दोस्ती होता है कि नहीं। तो सब एक दूसरे के भावनाओं को समझना, उनको महसूस करना, सुख दुख में एक दूसरे को साथ देना, यही तो दोस्ती होती है। लेकिन यहाँ पर हामिद के जो दोस्त है, भले उनकी उम्र छोटी है, लेकिन उनके ऊपर यह संस्कार उनके परिवार वालों ने शायद नहीं किए हैं कि हम देखते हैं ना एडवर्टाइज, बांटने से खुशियाँ बांटती है, शेयरिंग शेयरिंग। जैसे कि हम क्लास में भी देखो टिफिन लाते हैं तो एक दूसरे से थोड़ा थोड़ा हम शेयर करते हैं। तो उस समय क्या हामिद के दोस्त उसे वो मिठाइयाँ शेयर नहीं कर सकते थे, कर सकते थे, लेकिन उस समय उन्होंने ऐसा नहीं किया, बल्कि हामिद का मजाक उड़ाया। अब मोहसिन ने जब ललचाई हुई नज़र से वो देख रहे थे मिठाई की तरफ, तो उसको रेवड़ी खाने के लिए दिया, लेकिन जैसे ही वो हाथ आगे बढ़ाता है तो मोहसिन ने क्या किया, रेवड़ी अपने मुंह में डाल दिया। तो ये बहुत ही मतलब बुरी बात है कि हमें दूसरों के आंतरिक स्थिति का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, भले वो हमारा दोस्त हो या कोई भी हो। तो उस समय अगर दोस्तों के द्वारा यह व्यवहार जो है वो थोड़ा खटक रहा है यहाँ पर। अब हामिद जो है थोड़ा शर्मा जाता है, अब उसे बुरा भी लगता है कहीं ना कहीं मन में। अगले परिच्छेद में देखते हैं, मिठाई की दुकानों के बाद लोहे की चीजों की दुकानें हैं। लड़कों के लिए यहाँ कोई आकर्षण नहीं था। अब देखिए मेले में सारे बच्चे घूम रहे हैं, पहले खिलौने की दुकान, फिर मिठाई की दुकान, उसके बाद लोहे के चीजों से बनाए घर के जो सामग्री होते हैं, तरह तरह के जो खेतों के औजार होते हैं, उसकी दुकान लगी है। अब छोटे बच्चे हैं, उनमें वहां पर ना कोई खिलौना है, ना कोई खाने की चीज है, ना खेलने लायक कोई वस्तु थी, इसलिए लोहे की दुकान में बच्चों का कुछ आकर्षण नहीं था, इसलिए वह वहां पर नहीं रुकते, वह वहां से आगे बढ़ जाते हैं। हामिद लोहे की दुकान पर रुक जाता है। कई चिमटे रखे हुए, उसे ख्याल आया दादी के पास चिमटा नहीं है। अब देखिए सारे बच्चे वहां से चले जाते हैं, लेकिन हामिद जो है वहां पर रुक जाता है। लोहे की दुकान में तरह तरह के वस्तुएं, घर की चीजें वो देख रहे हैं और उसका ध्यान कहाँ पर जाता है, वहां पर रखे हुए चिमटे की तरफ जाता है। और उस समय उसका दिमाग में ख्याल आता है कि दादी के पास लोहे का चिमटा नहीं है। वो तवे से रोटियां उतारती है तो हाथ जल जाता है। अगर वह चिमटा ले जाकर दादी को दे दे तो वह कितना प्रसन्न होगी। अब देखिए वह हर रोज देखता था कि घर में उसके दादी के पास चिमटा नहीं। जब रोटियां वह सेकती है तो रोटियां उतारते समय कई बार उसके हाथ जल जाते हैं और उस समय उसके दिमाग में आता है कि उसके पास जो पैसे हैं उसे वो खिलौने या मिठाई नहीं खरीदेगा, क्योंकि वो इसका कोई उपयोग नहीं है। वो थोड़े समय के लिए उसको आनंद देगा, थोड़े समय के लिए आकर्षण का विषय होगा, लेकिन बाद में वो न उसके मन से वो भावनाएं चली जाएगी। लेकिन वह जब लोहे की दुकान में जाता है तो उसे ख्याल आता है अपने अमीना दादी के पास, जो हर रोज रोटियां सेकते समय चिमटा न होने के कारण उसके हाथ जल रहे। उसके जलते हुए हाथ हामिद के सामने आ जाते हैं और उस समय वो सोचता है कि यही वह चीज है जिसे मैं खरीद लूंगा और उस चिमटे को अगर मैं दादी को दे दूंगा तो दादी को प्रसन्नता होगी। क्यों? क्योंकि रोज उसके हाथ को जो जलन हो रही है, जो रोटियां सेकते समय उसके हाथ जो जल रहे हैं, वह उस समय चिमटे के उपयोग से नहीं जलेगी। तो बच्चों, अब तक हमने कहानी में देखा कि हामिद को अमीना दादी ने जुगाड़ करके 3 पैसे दिए थे, लेकिन उसने 3 पैसों से ना खिलौने खरीदे हैं, ना मिठाइयाँ खरीदी है। लेकिन अब लोहे की दुकान पर जाकर वो रुकता है और चिमटा देखता है। लोहे का चिमटा देखने के बाद उसके सामने अपनी अमीना दादी आ जाती है। क्या वो 3 पैसे से उस चिमटे को खरीद पाएगा? क्या चिमटे की कीमत 3 पैसे होगी? अब वह आगे क्या करेगा उसको हम विस्तार से पढ़ेंगे, लेकिन इसके अगले सेशन में। धन्यवाद।